हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ-IAS हिंदी। नमस्कार, मैं ओम द्विवेदी स्वागत करता हूं आपका स्टडी IQ-IAS हिंदी के इस प्लेटफॉर्म पे और स्वागत है आपका हमारी MCQ सीरीज जिसका नाम है मिशन IAS प्री 2024, जिसके तहत आपको पता है हम यूपीएससी लेवल के कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको हम सॉल्व करते हैं और आप इस सीरीज के माध्यम से ये चेक कर सकते हैं कि आपकी प्रिपरेशन का स्तर अभी क्या है। ठीक है, चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। नील विद्रोह से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देखिए, यह भारतीय किसानों का प्रथम विद्रोह था। ठीक है, भारतीय किसानों का प्रथम विद्रोह। भारतीय किसानों का प्रथम सफल विद्रोह। ठीक है, दूसरा, इसकी शुरुआत पुणे से हुई थी और तीसरा, हिंदू पैट्रियट जैसे समाचार पत्रों का पूरा सहयोग इसको मिला। ठीक है, बताइए उपर्युक्त में से कितने कथन सत्य हैं। केवल एक सही है, दो सही है, तीनों सही है या फिर कोई भी सही नहीं है। देखिए, पहले स्टेटमेंट की अगर हम बात करते हैं कि जब भारतीय किसानों का प्रथम सफल विद्रोह था, तो ये बिल्कुल सही बात है। मैंने पहले भी आपको बताया था नील विद्रोह को लेकर के, है ना। नील विद्रोह है जो वो पहला सफल विद्रोह माना जाता है और दीनबंधु मित्र ने अपने नाटक में इसको बताया है। जो जिस तरीके से जो किसानों का शोषण होता था कि नील की खेती उगानी पड़ेगी, जिस तरह से इनको मजबूर किया जाता था, वो उनके नाटक में दिखाया गया है। नील दर्पण पर हम पहले भी 2 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं अलग अलग सीरीज में। अगर किसी ने नहीं देखे हैं तो पीछे जाकर के वो देख सकता है। ठीक है, इसकी शुरुआत पुणे से हुई। ठीक है, ये वाला स्टेटमेंट है जो ये गलत हो जाएगा क्योंकि पुणे से नहीं हुई, नादिया जिला, बंगाल का नादिया जिले, वहां पर गोविंदपुर करके जगह है, वहां से हुई, गोविंदपुर गांव। ठीक है, नादिया जिले के गोविंदपुर गांव से हुई थी, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। और हिंदू पैट्रियट किसका है? ये हिंदू पैट्रियट है जो ये हरिश्चंद्र मुखर्जी का है। ठीक है, ये समाचार पत्र था जिसका इसको पूरा सहयोग मिला। ये पार्ट बिल्कुल सही है। 2 सही है, 1 गलत है, यानी कि बी आंसर इसका हो जाएगा। आगे बढ़े, अगला देखिए। अगला है आपका कूका विद्रोह से संबंधित, कूका आंदोलन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। वर्ष 1840 में भगत जवाहर मल ने पश्चिमी पंजाब में कूका आंदोलन की शुरुआत की। दूसरा देखिए, यह राजनीतिक अभियानों व गतिविधियों से दूर रहा और इसका उद्देश्य सिखों के बीच जाति व इसके समान सभी भेदभाव का उन्मूलन करना था। बताइए इनमें से कितने कथन सत्य हैं, जल्दी बताएं इसका आंसर। देखिए, पहला स्टेटमेंट अगर आप देखेंगे कि 1840 में भगत जवाहर मल ने पश्चिमी पंजाब में स्टार्ट किया, बिल्कुल सही है। लेकिन आप ये अगर कहेंगे कि भाई ये राजनीतिक अभियानों से दूर रहा, तो नहीं, ये गलत है, क्योंकि इनका उद्देश्य था कि वहां पे जो ब्रिटिशर्स हैं उनको हटा करके वापस से पंजाब जो है उसको सत्ता में लाया जाए। ठीक है, सिखों का जो वहां पर आधिपत्य है उसको वहां पर लाया जाए। ठीक है, और उद्देश्य है जो वो सिखों के बीच में समानता लाना, विधवा पुनर्विवाह जैसी चीज़ों को बढ़ावा देना, पर्दा प्रथा का उन्मूलन करना, भेदभाव किसी भी तरीके का हटाना, ये सारी चीज़ें इसका उद्देश्य था। तो ये वाला पार्ट सही है। तो 2 सही है, 1 गलत है। ठीक, आंसर हो जाएगा यहां पर बी। ठीक है, अगला देखिए। अगला क्या है? निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देखिए, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 में अड्यार, मद्रास में है। ठीक है, अड्यार एक जगह है मद्रास में, वहां पर एनी बेसेंट के द्वारा की गई। दूसरा बताइए पहले, ये स्टेटमेंट सही है कि गलत है? देखिए, ये स्टेटमेंट है जो आपका गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 में हुई, यह बात बिल्कुल सही है, लेकिन इसकी स्थापना न्यूयॉर्क में हुई थी। कहां पर? न्यूयॉर्क में। ठीक है, न्यूयॉर्क में इसकी स्थापना हुई थी, ना कि मद्रास में। ठीक है, बाद में इसको मद्रास में शिफ्ट कर दिया गया था और जब ये इंडिया में आया तो इंडिया में एनी बेसेंट, जब मद्रास में शिफ्ट किया गया तो एनी बेसेंट इसमें शामिल हो गई। ठीक है, लेकिन अगर कहेंगे स्थापना किसने की है तो मैडम ब्लात्विस्की और HS ऑलकॉट है। ठीक है, उन्होंने इसकी स्थापना की है, HS ऑलकॉट और मैडम ब्लात्विस्की। ठीक है, तो ये वाला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। और एक चीज़ और आपको इसमें याद रखनी होगी कि 1882 में इसको शिफ्ट किया गया था। कब? 1882 में। ठीक है, अड्यार में शिफ्ट किया था। ठीक है, दूसरा देखिए, थियोसॉफी है जो वो हिंदू धर्म के आध्यात्मिक दर्शन, उसके धर्म सिद्धांत तथा आत्मा के पुनर्जन्म सिद्धांत का समर्थन करती है। ठीक है, तो ये पार्ट है जो वो बिल्कुल सही है। थियोसॉफी जो है वो हिंदू धर्म का जो आपका पुनर्जन्म का सिद्धांत हो गया, आपका जो धर्म ये वाला आध्यात्मिक दर्शन हो गया, इनको सबको सपोर्ट करती है। तो यहाँ पर पहला स्टेटमेंट गलत है, दूसरा सही है, आंसर इसका बी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ें और अगला देखें।
अगला है आपका निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारत का पहला अखबार बंगाल गजट है ना, भारत का पहला अखबार नाम क्या है, बंगाल गजट, 1780 में जेम्स ऑगस्ट हिक्की के द्वारा शुरू किया गया। यह कलकत्ता में प्रकाशित होने वाला प्रथम अंग्रेजी भाषा का साप्ताहिक पत्र था। तीसरा देखिए, अपने आलोचनात्मक लेखन के कारण इसे समस्याओं का सामना करना पड़ा। बताइए कितने स्टेटमेंट इसमें सही है, 1 सही है, 2 सही है, 3 सही है या फिर सभी इसमें गलत है, बताइए। देखिए भारत का पहला अखबार तो है ही है, साथ में आप ये कह सकते हैं कि एशिया महाद्वीप का भी ये पहला है, ठीक है, एशिया महाद्वीप का भी ये पहला अखबार है। 1780 में किसने, जेम्स ऑगस्ट हिक्की के द्वारा शुरू किया गया, बिल्कुल सही है। कलकत्ता में प्रकाशित होने वाला पहला अंग्रेजी भाषा का साप्ताहिक पत्र था, ये भी सही है। और ये काफ़ी ज़्यादा आलोचना में रहा, जिसकी वजह से जेम्स हिक्की हैं जो उनको 2 साल की सज़ा हुई और फिर बाद में ये इतना ज़्यादा विवादों में रहा कि जिसकी वजह से बाद में ये बंद भी हो गया, ठीक है। तो 2 साल तक ही ये चल पाया, ठीक है, बंगाल गजट याद रखिएगा, ठीक है। तो तीनों स्टेटमेंट यहाँ पर सही है, तो सी आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ने से पहले मैं इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे देता हूं आपको हमारे P2I बैच की। P2I बैच में आपको पता है हम फाउंडेशन कराते हैं, आपकी प्री की तैयारी कराते हैं, मेंस की तैयारी कराते हैं और साथ में फिर लास्ट में आपको इंटरव्यू की भी प्रिपरेशन, पूरी A to Z प्री से लेकर के इंटरव्यू तक की तैयारी कराई जाती है। ये जो नया बैच है ये आपका सुबह 23 तारीख से सुबह के 8 बजे शुरू हो रहा है, ठीक है, 23 तारीख से सुबह के 8 बजे, ध्यान रखिएगा। हिंदी, इंग्लिश और इंग्लिश तीनों में हो रहा है। अगर आप इसको सिल्वर वाला पैकेज लेते हैं तो 18 महीने का कोर्स रहेगा ये, जो कि जिसकी कीमत है 24,000 रुपये। 30 महीने वाला है जो गोल्ड बैच, उसकी कीमत है 27,000 रुपये और प्लेटिनम वाले की कीमत है 30,000 रुपये, जो कि 42 महीने का कोर्स है। लेकिन ये जो मैंने कीमत बताई ये आपको तभी मिलेगी जब आप ओम लाइव कोड का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो ध्यान रखिए इस बैच को परचेज करने के लिए ओम लाइव कोड का आपको यूज़ करना है, ठीक है। इसके अलावा जो ऑप्शनल की प्रॉब्लम रहती है तो हमारे पास ये ऑप्शनल मौजूद हैं, ये सारे ऑप्शनल PSIR, सोशियोलॉजी, ज्योग्राफी, एंथ्रोपोलॉजी, मैथमेटिक्स, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, हिस्ट्री, फिलॉसफी और हिंदी साहित्य, जिसमें कि हिंदी साहित्य को छोड़ करके बाकी सारे किस भाषा में हैं, बाकी सारे बाइलिंगुअल हैं, जिसके तहत पढ़ाएगा जो टीचर जो पढ़ाएंगे आपको वो जो पढ़ाएंगे वो आपको हिंदी में पढ़ाएंगे, लेकिन जो लिखी हुई चीज़ें हैं वो अंग्रेजी में होंगी, ठीक है। इसके अलावा जो CSET की प्रॉब्लम स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा रहती है तो उसके लिए भी एक बैच है CSET का। ये सिर्फ CSET का मतलब अगर आप P2I लेते हैं तो उसमें तो ये शामिल है ही है, लेकिन अगर आप अलग से CSET लेना चाहते हैं तो भी आपके पास सुविधा है, जो कि 20 अक्टूबर से शुरू हो रहा है ये बैच, ठीक है। 20 अक्टूबर से शुरू हो रहा है, दोपहर के 3:30 बजे इसकी क्लास हुआ करेगी। और ओम लाइव कोड का अगर यूज़ किया आपने तो 100 दिन का ये कोर्स है, याद रखिएगा, और 4,999 में मिल जाएगा ये कोर्स आपको, ठीक है। चलिए आगे बढ़े और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इस क्वेश्चन को आगे बढ़ने से पहले प्लीज सेशन को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, है ना। जितने लोग भी देख रहे हैं वो सेशन को प्लीज शेयर करें। इसकी रीच है मतलब बहुत ही ज़्यादा कम है, शायद हो सकता है आप लोगों को अभी इसकी ज़रूरत नहीं है या बहुत कम लोगों को इसकी ज़रूरत है, लेकिन क्योंकि मुझे जवाब देना होता है और मैनेजमेंट है जो मैं उसको जब जवाब नहीं दे पा रहा हूँ इसके लिए, क्योंकि इसकी रीच, इसके व्यूज़ हैं जो वो बहुत कम है, तो हो सकता है कि हमें इसको रोकना भी पड़े, ठीक है। अगर इसकी रीच जल्दी ही नहीं बढ़ी तो फिर उस केस में हमें इसको रोकना पड़ेगा अभी, या शायद मैंने इसको जल्दी स्टार्ट कर दिया है, आप लोगों को अभी शायद इसकी ज़रूरत है नहीं है, ठीक है। जब इसकी ज़रूरत होगी तब फिर बाद में इसको वापस से सोचा जाएगा इस पर, लेकिन अगर इसकी रीच नहीं बढ़ी तो फिर मुझे इस सीरीज़ को रोकना पड़ेगा, ठीक है। चलिए निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पश्चिमी घाट पूर्वी घाट की तुलना में अधिक ऊंचे हैं, बताइए सही है कि गलत है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है ना। पश्चिमी घाट, भारत की संरचना कैसी है आप अगर देखेंगे तो भारत का ये वाला पार्ट उठा हुआ है और ये इधर को कैसा है, स्लोप है ना। इधर को ये उठा है और ये स्लोप है, इस तरीके का ही तो है। तो ये हो गया आपका पश्चिमी घाट, सही है। दूसरा देखिए पूर्वी घाट का विस्तार है जो महानदी से लेकर के नीलगिरीस तक है, महानदी से शुरू होता है नीलगिरीस तक है, ठीक, ये बात भी बिल्कुल सही है। तीसरे को देखिए आप, शेवरॉय और जो जवाड़ी पहाड़ियाँ हैं, ठीक है, ये पश्चिमी घाट के दक्षिण पूर्व में स्थित हैं, जिन्हें ऊटी और कोडाईकनाल कहा जाता है। ऊटी कहा जाता है शेवरॉय को और कोडाईकनाल आपके जवाड़ी को, ये बिल्कुल सही है। लेकिन यहाँ पर ये पार्ट देखिए आप कि पश्चिमी घाट के दक्षिण पूर्व में बोला जा रहा है, तो ये वाला गलत हो गया, क्योंकि ये पूर्वी घाट के ये इधर वाले इलाके में है, ठीक है, पूर्वी घाट के दक्षिण पूर्व में,
इसीलिए मैप को एक बार देख लीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा इसका कि इसकी लोकेशन किस जगह पर है। तो ये तीसरा वाला है जो वो गलत हो जाएगा, तो 2 सही है, ये तीसरा गलत है, आंसर इसका बी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े और अगला देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पेनगंगा और गोदावरी घाटियों के भागों में, दूसरा देखिए, उड़ीसा की तलचर श्रेणियों और नर्मदा एवं सोन के ऊपरी हिस्से में और अरावली श्रेणियों के पश्चिम में। ठीक है, क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन ये है कि इनमें से कोडप्पा क्रम की चट्टानें कहाँ पाई जाती हैं। ठीक है, कोडप्पा क्रम की चट्टानें हैं जो वो कहाँ पाई जाती हैं, बताइए। क्या वो पेनगंगा और गोदावरी घाटियों के भागों में पाई जाती हैं? क्या वो उड़ीसा के तलचर श्रेणी और नर्मदा और सोन के ऊपरी हिस्से में पाई जाती हैं? और क्या वो अरावली श्रेणियों में पाई जाती हैं? तो बताएं जल्दी, कहाँ पाई जाती हैं? देखिए, बड़ा ही इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन है। आप कोडप्पा क्रम की चट्टानों के बारे में बात हो रही है तो ये इसके भाग ये याद कर लीजिए, है ना। डायरेक्ट पूछा जा सकता है और कहाँ अलग अलग, मतलब एक स्टेटमेंट इसका कहीं और लगा करके पूछा जा सकता है, इसलिए याद कर लीजिए। पेनगंगा और गोदावरी की जो घाटियां हैं वहां पर भी कोडप्पा क्रम की चट्टानें आपको मिलती हैं। उड़ीसा की तलचर श्रेणियां हैं जो नर्मदा और सोन की ऊपरी वाले हिस्से में भी मिलती हैं और अरावली श्रेणी में भी के पश्चिम में भी देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो तीनों ही यहाँ पर क्या सही हो जाएंगे, सी आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित घाटियों पर विचार करें। बताइए, सुरु घाटी है जो वो उत्तराखंड में है, जुकू घाटी है जो वो सिक्किम में है, यूथांग घाटी है जो वो हिमाचल प्रदेश में है। बताइए कितने युग्म सही सुमेलित हैं, बताएं। देखिए, सुरु घाटी है जो वो, ये आपको क्या है देखने, जो इंपॉर्टेंट वैलीज, जो इंपॉर्टेंट घाटियां हैं वो आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, देखिए सुरु घाटी की अगर बात करें तो ये आपके उत्तराखंड में नहीं है, ये आपके जम्मू एंड कश्मीर में है। ठीक है, जुकू घाटी है जो, ये आपके सिक्किम में नहीं है, जुकू घाटी कहाँ है, ये नागालैंड में है। ठीक है, नागालैंड में। और इसके अलावा यूथांग घाटी है जो, ये हिमाचल में नहीं है, ये सिक्किम में है। ठीक है, ये सिक्किम में है। तो ये तीनों ही गलत हो जाएंगे। कितने युग्म सही सुमेलित हैं, कोई भी सही सुमेलित नहीं है, डी आंसर इसका हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित पशुओं पर विचार करें। एशियाई शेर, जगुआर, हिम तेंदुआ और खारे पानी का मगर। बताइए इनमें से कितने पशु हैं जो स्वाभाविक रूप से भारत में पाए जाते हैं। ठीक है, भारत में कौन से पाए जाते हैं बताइए। केवल एक, कितने पाए जाते हैं, केवल 1, 2, तीनों पाए जाते हैं या चारों पाए जाते हैं, बताइए। देखिए, अगर आप एशियाई शेर की बात करेंगे तो आपका ये तो गिर नेशनल पार्क आपने सुना होगा, गुजरात वाला, ये वहां पर पाया जाता है, तो ये तो भारत का हो गया। ठीक है, आप अगर जगुआर की बात करेंगे तो ये भारत का नहीं है, क्योंकि ये आपका जो अमेरिका और मेक्सिको वाला जो क्षेत्र है उसका बॉर्डर है जो, वहां पर पाया जाएगा। आपका जो दक्षिणी अमेरिका है वहां पर भी ये, वहां के जंगलों में भी ये पाया जाता है, तो ये भारत का नहीं है। हिम तेंदुआ की बात करेंगे तो ये भारत में पाया जाता है ना। हिम तेंदुआ है जो, ये आपका जम्मू कश्मीर और लद्दाख वाला जो क्षेत्र है, जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख। ठीक है, यहां पर पाया जाता है। और खारे पानी का जो मगर है ये भी भारत का, ये खारे पानी का जो मगर है वो आपका कहां पर, पूर्वी तट में और अंडमान निकोबार में। ठीक है, जो आपका ईस्टर्न घाट्स है, पूर्वी तट प्लस अंडमान एंड निकोबार। ठीक है, यहां पर पाया जाता है, तो याद रखिएगा। ठीक है, तो 3 सही है, 1 गलत है, तो सी आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। अगला देखिए, निम्नलिखित बीमारियों पर विचार करें। कुष्ठ रोग है जो वो माइक्रोबैक्टीरियम लेप्रोव जीवाणु, एम्फाइसीमा है जो वो धुआं अथवा वायु प्रदूषण से, टीबी है जो वो जीवाणुओं के विधिक प्रकारों से होता है। इनमें से कितने युग्म सही हैं? 1 सही है, 2 सही है, तीनों सही है या फिर कोई भी सही नहीं है, बताएं। देखिए, कुष्ठ रोग के बारे में अगर आप कहेंगे तो कुष्ठ रोग है जो वो माइक्रोबैक्टीरियम लेप्रो नामक जीवाणु से फैलता है। एम्फाइसीमा है जो, एम्फाइसीमा बेसिकली क्या कि फेफड़ों पे असर डालता है। ठीक है, और आपका जो धुआं हो गया और ये वायु प्रदूषण है जो लंबे समय तक अगर कोई इसके कांटेक्ट में रहता है तो उसके फेफड़े वगैरह खराब हो जाते हैं, तो ये वाला पार्ट भी सही है। टीबी है जो वो आपको पता है कि माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नामक जीवाणु है, तो यही जीवाणुओं के विधिक प्रकारों से फैलता है, ये पार्ट भी बिल्कुल सही है, तीनों ही सही है, तो सी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखें, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। चिपको आंदोलन का संबंध वन संरक्षण से है। चिपको आंदोलन का संबंध किससे है? वन संरक्षण से है। और आपका जो ये, इसके तहत खेजड़ी वनों को बचाने के लिए 363 लोगों ने बलिदान दिया है।
बताइए इनमें से कौन सा कथन सत्य है? पहला सही है, दूसरा सही है, दोनों सही हैं या कोई भी सही नहीं है? देखिए पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है क्योंककि चिपको आंदोलन है जो वो वन संरक्षण से है इसका संविधान, ठीक है, फॉरेस्ट कंजर्वेशन से है। दूसरे की अगर बात करें तो इसके तहत खेजड़ी वन है जो उसको बचाने के लिए 363, ये वाला गलत हो जाएगा। ये आपने अमृता देवी बिश्नोई एक पुरस्कार मिलता है ना, तो अमृता देवी बिश्नोई कौन है? अमृता देवी बिश्नोई हैं जो ये आपकी राजस्थान की हैं जहाँ पर लोगों ने खेजड़ी वृक्षों को बचाने के लिए वहाँ मतलब सेम चिपको जैसा ही था, लेकिन वहाँ पर क्या है कि ये 363 लोगों को वहाँ बलिदान देना पड़ा और इसका संबंध चिपको से नहीं है। खेजड़ी वन मतलब राजस्थान वाले पार्ट से इसका संबंध है। कब की बात है? ये आपके 1731 की बात है, 1731 की बात है, ठीक है। और ये किस जगह की बात है? जोधपुर के पास खेजड़िया गांव है, ठीक है, जोधपुर के पास, जोधपुर के पास खेजड़िया गांव है, उससे इसका संबंध है, ठीक है। तो यहां पर एक सही है, पहला वाला सही है, दूसरा गलत है, ए आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ब्रिटेन के वेस्टमिंस्टर संसदीय मॉडल में मंत्रिपरिषद संसद के निचले सदन के प्रति उत्तरदायी होता है। और दूसरा है, भारत में संसदीय प्रणाली की सरकार का मॉडल ब्रिटेन से ग्रहण किया गया है। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सत्य है? बताएं। ब्रिटेन के वेस्टमिंस्टर संसदीय मॉडल में मंत्रिपरिषद संसद के निचले सदन है ना, निचले सदन के लिए उत्तरदायी होता है, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। और निचले सदन को वहां क्या कह रहे हैं? हाउस ऑफ कॉमन्स, ठीक है, हाउस ऑफ कॉमन्स, ठीक है। दूसरा है, भारत में संसदीय प्रणाली की सरकार का मॉडल ब्रिटेन से ग्रहण किया गया है, ये वाला पार्ट भी बिल्कुल सही है क्योंकि आपको पता है आर्टिकल 75 की अगर आप बात करेंगे, 75 के थर्ड पार्ट की बात करेंगे तो उसमें भी क्या लिखा हुआ है? उसमें लिखा है कि मंत्रिपरिषद है जो वो सामूहिक रूप से आपकी लोकसभा है, जो मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, ठीक है, आर्टिकल 75 के 3 में। तो दोनों ही सही है, सी आंसर इसका हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारतीय परिषद अधिनियम 1813 के तहत भारत सरकार की मंत्रिमंडलीय व्यवस्था की नींव रखी गई और भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के तहत भारतीय शासन में पहली बार ऐसा हुआ था कि संविभागीय प्रणाली यानी कि पोर्टफोलियो सिस्टम की शुरुआत हुई थी। बताइए इनमें से कौन सा कथन सत्य है? देखिए पहला स्टेटमेंट गलत है क्योंकि पहला स्टेटमेंट भी किसके बारे में है? इंडिया काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 के बारे में है ना, 1861 के बारे में है। भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के बारे में है। और दूसरा स्टेटमेंट है जो वो बिल्कुल सही है क्योंकि 1861 के तहत पहली बार ऐसा हुआ था जब आपकी पोर्टफोलियो सिस्टम इसमें आया था और जो मंत्रिमंडलीय व्यवस्था है जो उसकी भी नींव रखी गई थी, ठीक है। तो दूसरा वाला सही है, पहला वाला गलत है, बी आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा ये कौन लेकर आए थे, कौन थे इस टाइम पे? तो इस टाइम पे थे लॉर्ड कैनिंग, ठीक है, कैनिंग थे इस टाइम पे, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ें। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारत के संविधान निर्माण में संविधान सभा की मदद करने के लिए 4 लोक सेवकों की नियुक्ति की गई थी। और दूसरा है, 26 नवंबर 1949 को स्वतंत्र भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हो गया तथा 4 व्यवस्थाओं को तुरंत लागू किया गया था, ठीक है। बताइए कौन सा स्टेटमेंट सही है? पहला सही है, दूसरा सही है या दोनों सही है या दोनों गलत है? देखिए पहले स्टेटमेंट को अगर आप पढ़ेंगे तो भारत के संविधान निर्माण में संविधान सभा की मदद करने के लिए 4 लोक सेवक, ये वाला पार्ट गलत हो जाएगा क्योंकि 2 लोक सेवक थे। कौन कौन थे? एक थे आपके बी.एन. राव, ठीक है। बी.एन. राव जो थे ये क्या थे? कानूनी सलाहकार, ठीक है, कानूनी सलाहकार, ठीक है। और इसके अलावा जो दूसरे थे वो कौन थे? दूसरे थे आपके एस.एन. मुखर्जी, एस.एन. मुखर्जी, ठीक है। एस.एन. मुखर्जी जो थे ये आपके चीफ ड्राफ्टमैन थे, उसको जो बनाने वाले जो थे मुख्य प्रारूपकार थे। कौन? प्रारूपकार, मुख्य प्रारूपकार थे, ठीक है। तो 2 थे, 4 नहीं थे, तो ये गलत हो गया। इसके अलावा आपको पता है कि संविधान जो कब पूरा हुआ? 26 नवंबर 1949 को पूरा हो गया था। बाकी सारे प्रावधान तो 26 जनवरी 1950 में शामिल किए गए, लेकिन
4 ऐसे प्रावधान थे जो कि इसमें शुरू में ही शामिल कर दिए गए थे। कौन कौन से थे? एक आपका था आंतरिक संसद, ठीक है, अंतरिम संसद, अंतरिम संसद। दूसरा था आपका नागरिकता यानी कि सिटीजनशिप, नागरिकता। तीसरा क्या था? तीसरा चुनाव। और जो चौथा था वो था आपका संविधान के अस्थायी प्रावधान, कॉन्स्टिट्यूशन के अस्थायी प्रावधान। प्रावधान, ठीक है, ये 4 जो थे ये इसमें पहले ही शुरू में इंक्लूड कर दिए गए थे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि पहला वाला गलत है, दूसरा वाला सही है, बी आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़े, अगला देखिए। हाल ही में उच्चतम न्यायालय के द्वारा अभी रिसेंट का जजमेंट है, समलैंगिक विवाह पर अभी फैसला आया है। तो उसके लिए कहा जा रहा है कि सुप्रिया चक्रवर्ती बनाम अन्य बनाम भारत संघ का जो ये फैसला जिसमें आया है उसमें समलैंगिक विवाह है जो उसको कानूनी मान्यता देने से मना कर दिया है, ठीक है। तो बताइए सही है कि गलत है? अभी रिसेंट का फैसला है, आपको पता होगा 3-2 से जजमेंट आया है, 3-2 से जजमेंट आया है जिसमें कि मेजॉरिटी लोगों ने इसको मना कर दिया है। तो अब समलैंगिक विवाह मतलब खारिज कर दिया गया है, उसमें समलैंगिकों को विवाह करने की अनुमति नहीं है, ठीक है। क्योंकि आपको अभी पता है ना कुछ समय की पहले क्या हुआ था, ये आपका जो नवजोत सिंह जौहर केस है, जो नवतेज सिंह जौहर केस है, जो नवतेज सिंह जौहर के जो केस है उसमें क्या किया गया था कि डीक्रिमिनलाइज कर दिया था धारा 377 को, ठीक है, 2018 का केस है। और उसमें क्या किया गया था, डीक्रिमिनलाइज कर दिया गया था समलैंगिकता को, कि उसके तहत अगर आप कोई कंसेंसुअल सेक्स करते हैं, मतलब अगर मर्जी के साथ कोई 2 अडल्ट आपस में सेक्स करते हैं तो उस केस में क्या है वो क्रिमिनल एक्टिविटी नहीं होगी। तो अब उसके आगे की कहानी क्या थी कि भाई अब शादी के लिए अधिकार चाहिए। तो शादी के लिए जब अधिकार की बात आती है तो आपका ये जो विवाह, ये विशेष विवाह अधिनियम है, स्पेशल मैरिज एक्ट है 1954 वाला, इसमें चेंजेस करने की बात हुई 1954 वाले में। तो उसके लिए चल रहा था केस जो कि जिसका फैसला आ गया है और उसके लिए मना कर दिया गया, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। अपना फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिक विवाह को मौलिक अधिकार मानने से मना कर दिया, ठीक है। उन्होंने कहा कि ये भाई ये जो आपकी मैरिज है वो मूल आवश्यकता जरूर है लेकिन वो मौलिक अधिकार नहीं है। और क्योंकि वो मौलिक अधिकार नहीं है इसलिए सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर नहीं है कि सरकार को वो बाउंड करे कि भाई नियम बनाना ही पड़ेगा, ठीक है। सरकार को वो कह सकती है, सलाह दे सकती है कि अगर आपको ठीक लगे तो इस पर नियम बनाए, जो कि कहा भी गया, लेकिन बाध्य नहीं कर सकती, ठीक है। न्यायालय ने मना किया कि विषम लैंगिक संबंधों में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को मौजूदा कानूनों के तहत विवाह करने का अधिकार है, ठीक है। क्योंकि विषम लैंगिक मतलब जो ट्रांसजेंडर्स है, 2014 में जो कानून आया था उसके तहत ट्रांसजेंडर्स को अनुमति है कि वो अगर किसी मतलब कोई नॉर्मल मेल है और कोई ट्रांसजेंडर फीमेल है उसके साथ अगर वो शादी करना चाहे तो वो अलाउड है, ठीक है। तो ये वाले तीनों ही पार्ट यहाँ पर सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? सी हो जाएगा, ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन पढ़ने से पहले प्लीज़ सभी लोग इस सेशन को एक बार शेयर कर दें और अगर सेशन पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक भी कर दें। इसके अलावा एक और बात कि इसकी जितनी रीच है, जितना मतलब इसका रीच बहुत ज़्यादा कम है। इस सीरीज़ का रीच शायद हो सकता है ये बहुत जल्दी स्टार्ट कर दिया, अभी आप लोगों को इसकी ज़रूरत है नहीं है, तो उसकी वजह से क्योंकि मेरे लिए जवाब देना मुश्किल हो पा रहा है क्योंकि इसकी रीच इतनी ज़्यादा कम है, तो हो सकता है कि मुझे इसको रोकना पड़े फिर, क्योंकि जब आप लोगों को ज़रूरत होगी, जब आप लोग डिमांड करेंगे उस चीज़ की तो फिर तब सोचा जाएगा। अभी जितनी कम रीच है इस पर मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो रहा है इसको जवाब दे पाना मैनेजमेंट को, तो इसलिए प्लीज़ या तो इसकी रीच बढ़ाएं और या तो फिर हमें इसको अभी फ़िलहाल के लिए रोकना होगा। चलिए, तिलापिया पार्वोवायरस है ना, तिलापिया पार्वोवायरस से संबंधित कथनों पर विचार करें। भारत में पहली बार तमिलनाडु के रानीपेट जिले के में स्थित तालाबों में तिलापिया पार्वोवायरस है जो उसकी घटना सामने आई, ठीक है। बताइए सही है कि गलत है ना। अभी रिसेंट की न्यूज़ है ये, क्या है? तिलापिया पार्वोवायरस है जो इसकी घटना अभी कहाँ पर? तमिलनाडु में सबसे पहली बार सामने आई है, ठीक है। क्या होता है ये एक छोटा अविकसित सिंगल स्ट्रैंड डीएनए है, डीएनए वायरस है, ठीक है। वायरस है जो खेत में पैदा होने वाले मीठे पानी की
मछली की प्रजाति तिलापिया, मीठे पानी की मछली की एक प्रजाति है तिलापिया, उसको प्रभावित कर रहा है। ठीक है, ठीक, ये वाला स्टेटमेंट भी सही है, ये भी सही है, याद कर लीजिएगा अगर नहीं पता हो तो। क्या है ये? छोटा अविकसित सिंगल स्ट्रैंड डीएनए वायरस है। ठीक है, इसके अलावा पहला जो इसका वायरस, ये जो वायरस है, इसका पहला जो 2019 में चाइना में सबसे पहला प्रकरण देखने को मिला था, दूसरा 2021 में थाईलैंड में देखने को मिला, और अब जो भारत है वो उसका थर्ड देश बन गया है। ठीक, तो ये भी इसका याद रखिएगा। तो ये स्टेटमेंट भी सही है, तीनों स्टेटमेंट यहाँ पर सही है, आंसर इसका सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए, अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो प्लीज़ इस टेलीग्राम पर आप स्कैन करके, इस क्यूआर कोड पर स्कैन करके आप टेलीग्राम से ले सकते हैं, या फिर ओम द्विवेदी स्टडी IQ सर्च करेंगे तो भी आपको टेलीग्राम से जुड़ करके वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। जल्दी मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।